जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आइए आज हम जानते हैं कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी की चूड़ियां क्यों तोड़ दी जाती हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उसकी चूड़ियां क्यों तोड़ी जाती हैं? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो सदियों से इस परंपरा के पीछे छिपा हुआ है? क्या केवल यह एक सामाजिक रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान भी मौजूद है? कल्पना कीजिए, एक सुहागन स्त्री जिसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां खनक रही हैं, उसकी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है और चेहरे पर जीवन की मुस्कान है। लेकिन जैसे ही उसके पति के निधन का समाचार आता है तो वही चूड़ियां जो कभी उसके सौभाग्य का प्रतीक थी, उन्हें तोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या चूड़ियों का संबंध केवल पति के जीवन से होता है? क्या चूड़ियां टूटने से कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया पूरी होती है? क्या शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख मिलता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस परंपरा का वास्तविक अर्थ वही है जो हमें बताया जाता है? तो दोस्तों, आज का यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे जानने के बाद आप सनातन धर्म की महानता को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इसी वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिससे जानकर शायद आपकी नम हो जाए। आप दोस्तों, सनातन धर्म में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं माना गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। अग्नि को साक्षी मान कर लिए गए 7 फेरे केवल इस जन्म के नहीं बल्कि 7 जन्मों तक के संबंध का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए जब एक स्त्री विवाह करती है तो उसे अनेक शुभ प्रतीक धारण करवाए जाते हैं। इनमें सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और चूड़ियां विशेष महत्व रखती हैं। ये केवल आभूषण नहीं बल्कि उसके वैवाहिक जीवन के जीवंत प्रतीक होते हैं। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि चूड़ियों की खनक घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। जब एक विवाहित स्त्री घर में चलती है तो उसकी चूड़ियों की मधुर ध्वनि वातावरण में शुभ कंपन उत्पन्न करती हैं, और यही कारण है कि चूड़ियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब पति की मृत्यु हो जाती है तब यह स्थिति बदल जाती है। शास्त्रों के अनुसार पति और पत्नी के बीच केवल शरीर का नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का भी संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। पति की मृत्यु के बाद यह संबंध एक नए स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसी परिवर्तन को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार करने के लिए विशेष संस्कार किए जाते हैं। चूड़ियां तोड़ना भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है, लेकिन पीछे रह गए लोग उस व्यक्ति की स्मृतियों से जुड़े रहते हैं। ऐसे समय में कई प्रतीकात्मक क्रियाएं इसलिए की जाती हैं ताकि परिवार के लोग इस सत्य को स्वीकार कर सकें कि जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था समाप्त हो चुकी है। चूड़ियां तोड़ने का पहला अर्थ यही माना जाता है कि अब वह स्त्री सुहाग के उस स्वरूप में नहीं है जिसमें वह पहले थी। यह किसी दंड या अपमान का प्रतीक नहीं था, बल्कि जीवन की बदली हुई परिस्थिति को स्वीकार करने का एक संस्कार था। तो दोस्तों, अब यहाँ एक अत्यंत बात सामने आती है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि मनुष्य का मन प्रतीकों से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को लगातार देखता रहता है तो उससे जुड़े भावनाएं बार बार जागृत होती रहती हैं। एक पत्नी के लिए उसकी चूड़ियां केवल कांच या धातु का टुकड़ा नहीं होती, उनमें विवाह की स्मृतियां होती हैं, उनमें उसके सपने होते हैं, उनमें उसके जीवन की अगिनत यादें होती हैं। ऐसे में पति के जाने के बाद जब वह बार बार उन्हीं प्रतीकों को देखती है तो उसका दुख और अधिक गहरा हो जाता है। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि चूड़ियां तोड़ने की परंपरा एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी था। यह स्त्री को धीरे धीरे नई वास्तविकता स्वीकार करने में सहायता प्रदान करने का प्रयास है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार चूड़ियां स्त्री की ऊर्जा से भी जुड़ी होती हैं। आयुर्वेद में कलाई को शरीर के महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में से एक माना गया है। जब चूड़ियां हाथों में रहती हैं तो वह हमारे शरीर की नसों को प्रभावित करती है। कई विद्वानों का मानना है कि यही कारण था कि प्राचीन काल में महिलाओं को चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती थी। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विवाहित स्त्री की चूड़ियां उसके पति की दीर्घ आयु होने की मंगल कामना का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए पति के निधन के बाद उन्हें धारण करने का उद्देश्य समाप्त माना जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने समय में समाज पूरी तरह प्रतीकों पर आधारित था। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके वस्त्रों और आभूषणों से पहचानी जाती थी। जिस प्रकार साधु के वस्त्र उसे पहचान देते हैं, उसी प्रकार विवाहित स्त्री के श्रृंगार उसके वैवाहिक जीवन की पहचान माने जाते थे। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तब चूड़ियां तोड़ने और सिंदूर हटाने की परंपरा समाज को यह बताने का एक माध्यम था कि उस स्त्री के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। हालांकि समय के साथ इस परंपरा के स्वरूप में कई बदलाव आए। कुछ स्थानों पर इसे कठोर नियम बना दिया गया, जबकि मूल रूप से इसका उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक था। यही कारण है कि आज अनेक विद्वान कहते हैं कि किसी भी परंपरा का पालन व्यक्ति की इच्छा और श्रद्धा के अनुसार होना चाहिए। तो अब जरा सोचिए, यदि चूड़ियां केवल आभूषण होती तो उनके टूटने से इतना भावनात्मक वातावरण क्यों बनता? कारण यह है कि चूड़ियां एक स्त्री के जीवन में कहानी का हिस्सा होती है। उनमें उसका प्रेम छिपा होता है, उनमें उसका समर्पण छिपा होता है, उनमें उसके सपनों की खनक होती है। और जब वे टूटती हैं तो केवल कांच नहीं टूटता, बल्कि जीवन का एक अध्याय समाप्त होता है। और यही कारण है कि यह परंपरा सदियों तक लोगों के हृदय को छूती रही। लेकिन सनातन धर्म हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वह यह है कि मृत्यु अंत नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पति पत्नी का प्रेम भी केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। शरीर सच्चा प्रेम आत्मा और संबंध होता है जो समय और मृत्यु की सीमाओं से परे माना जाता है। इसलिए चूड़ियां टूट सकती हैं लेकिन प्रेम नहीं टूटता। सिंदूर मिट सकता है लेकिन स्मृतियां नहीं मिटती। मंगलसूत्र उतर सकता है लेकिन आत्माओं का संबंध समाप्त नहीं होता। यही इस परंपरा का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। तो दोस्तों, आज के समय में समाज तेजी से बदल रहा है। अब बहुत सी महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेती हैं। कुछ महिलाएं इन परंपराओं का पालन करती हैं तो कुछ इनका पालन नहीं करती। सनातन धर्म का मूल संदेश भी यही है कि किसी भी धर्म के पीछे भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि श्रद्धा है तो परंपरा अर्थपूर्ण बनती है और यदि केवल दिखावा है तो उसका महत्व कम हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी परंपरा को समझने से पहले उसके पीछे छिपे उद्देश्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद स्त्री की चूड़ियां क्यों तोड़ी जाती हैं। इसके पाछे धार्मिक मान्यता भी है, आध्यात्मिक संकेत भी है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है और सामाजिक कारण भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मूल उद्देश्य किसी स्त्री को दुख देना नहीं, बल्कि जीवन के एक बड़े परिवर्तन को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार करना है। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ आज नया सीखा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।